बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो वहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, और इसीलिए हमारा जो जीएमपी है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय, जहां स्टॉक मार्केट्स की ना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ स्पिनेरो कमर्शियल्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 28 मार्च को और ओपन रहेगा 3 अप्रैल तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 4 अप्रैल को और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 8 अप्रैल को। इसका प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 51 पर इक्विटी शेयर और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होने जा रहा है वो सिर्फ 35 करोड़ होने जा रहा है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,02,000 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में आपको 2 लॉट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट हो जाएगा 2,04,000 रुपया। लेकिन सिर्फ आपको एचएनआई कैटेगरी से अलॉटमेंट नहीं मिलता, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं क्या कैटेगरी में अलॉटमेंट ज्यादा मिलता है और क्या नियम है, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंपनी आईपीओ के जरिए 10 करोड़ रेज करने वाली है और ये टोटल फ्रेश इशू है और इसके बाद से भी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे तो सिर्फ 35 करोड़ हो रहा है, तो काफी छोटा कंपनी है और ये पैसे का इस्तेमाल करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने में। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये मैन्युफैक्चरर है एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर्स का, एल्यूमिनियम होम फॉयल का, पेपर कप्स का, पेपर प्लेट्स, पेपर बॉयल्स, ये सब ये बनाते हैं और इससे रिलेटेड जो मशीन्स होता है उसमें भी ये डीलिंग करता है, चाहे हो गया हाई स्पीड पेपर कप मेकिंग मशीन, फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन या आपका ऑटोमेटिक रॉयल डाई कटिंग मशीन्स हो गया, ये सब में भी ये डीलिंग करता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, इसका जो प्रेजेंस है वो आपका 12 स्टेट्स में है और 2 यूनियन टेरिटरीज में। जो मेजर प्रेजेंस है वो नॉर्थ और ईस्ट मार्केट में है, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट्स में ज्यादा इसका प्रेजेंस है, गुजरात और राजस्थान। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, अभी ये ग्लोबल एक्सपेंशन, लेकिन देश का नाम कौन है, तो भूटान, जो एकदम पास में ही है और वहां पर भी ये प्रेजेंस बना रहा है। काफी छोटा कंपनी है, सिर्फ 35 एम्प्लॉइज है और इसका जो बैंकर है वो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। और अगर हम लोग बात करेंगे इस इंडस्ट्री का, तो जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफी नॉर्मल है, जीडीपी के आसपास ही ग्रोथ रहता है। हाँ, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत फोकस जरूर है कि आपका जो यूज है प्लास्टिक का उससे बैन करके ये सब के तरफ ज्यादा जा रहा है, एल्यूमिनियम वगैरह, पेपर वगैरह, तो वहां से थोड़ा बहुत डिमांड आ रहा है। लेकिन इस टाइप का कंपनी कुछ ज्यादा बड़ा बन जाए, इसका स्कोप जो है वो काफी कम रहता है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो वहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है और इसीलिए हमारा जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे, इसका जो रिवेन्यू था 47 करोड़ का 2022 में, उसके बाद से 53 करोड़, यहां पर फिर से घट गया 41 करोड़ और अभी भी आपका घटा ही हुआ है। लास्ट 6 मंथ में सिर्फ 21 करोड़ का रिवेन्यू क्लॉक किया है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे इसमें प्रॉफिट, तो आपका 51 लाख, देन 93 लाख, फिर आपका 140 लाख और अभी जो है वो 61 लाख के आसपास है। तो मार्जिन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रोथ जो है वो बिल्कुल मिसिंग है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस सेक्टर में जो है बड़ा कंपनी बनना वो काफी मुश्किल होता है। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 25 का पी आस्क कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा है और बशर्ते आरओई और आरओसी भी देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं है और ग्रोथ भी जो है वो मिसिंग है। तो इसलिए छोटा कंपनी में 25 का पी जो है वो काफी ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.12, डेट टू इक्विटी का बात करेंगे तो 1.25 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 23% के आसपास है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे इसका बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स भी काफी ज्यादा है, ये भी एक निगेटिव पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है लेकिन बोरोइंग्स जो है वो कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका 8.64 करोड़ का बोरोइंग था, देन आपका 8 करोड़, अभी 7.39 और एज ऑफ सितंबर 30, 2024 भी अभी 7.42 करोड़ का बोरोइंग्स है बुक में। और अगर हम लोग कैश भी देखेंगे तो कैश भी ज्यादा है नहीं बुक्स में, तो ये भी आपका निगेटिव ही है। तो यहां से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन से हम लोग को अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो इसका एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कोई पीयर्स नहीं है, इसीलिए यहां पर पीयर कंपैरिजन नहीं दिया गया है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन ये है कि आप इस आईपीओ को करेंगे अवॉइड। और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल और फाइनेंस आते की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इस आईपीओ से बच सके। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।